नमस्कार, जय हिंद। पाई अकेडमी देख रहे हैं आप और मैं हूं नीरज बघेल आपके साथ। आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल सी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि आप घर बैठे आप ट्रिपल सी का कोर्स कैसे कर सकते हैं बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जाए या फिर किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के जाए। आप घर बैठे कंप्यूटर कोर्स जो ट्रिपल सी है वो किस प्रकार से कर सकते हैं और इसके फॉर्म कब कब भरे जाते हैं और इसका सिलेबस क्या रहता है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे और वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसकी जानकारी हम लेंगे, संपूर्ण जानकारी। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले क्योंकि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये ट्रिपल सी कहा जाता है बेसिकली इसको। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट होता है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NIELIT, नाइलिट के माध्यम से इसको करवाया जाता है। ये कंप्यूटर कोर्स सभी सरकारी नौकरियों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जो भी टेक्निकल जॉब्स हैं उसके बारे में बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज जिस जॉब्स में मांगी जाती है उसमें कंप्यूटर कोर्स ट्रिपल सी करना बहुत आवश्यक हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे देखेंगे इसका जो एम्स है, उद्देश्य है, वो फंडामेंटल्स नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की फंडामेंटल्स जानकारी के लिए, और IT इंडिविजुअल्स हु वांट टू एक्वायर बेसिक कंप्यूटर स्किल, मतलब जिनको कंप्यूटर की जानकारी नहीं है और जो कंप्यूटर की स्किल्स को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए एक कोर्स लॉन्च किया गया है भारत सरकार द्वारा। ठीक है, NILT इसको कराता है। पहले ये डोएक कराया जाता था, डोएक से होता था ये कोर्स। अब बात कर लेते हैं इसकी जो ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन यानी समय अवधि, समय अवधि इसकी कितनी है, इसके बारे में बात करेंगे। समय अवधि की बात करें तो ये टोटल जो कोर्स होता है वो होता है 80 घंटे का। 80 घंटे आप मान के चलिए कि लगभग 3 महीने का ये कोर्स होता है, 3 मंथ्स का। इसमें पर 1 घंटे की क्लास रहती है। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको आगे पीछे कर सकते हैं। अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आपको पर डे 1 घंटे आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। बाकी जो है आप प्रैक्टिकल कितने भी समय तक वहाँ पे, डिपेंड्स ऑन योर इंस्टीट्यूशन कि कितने भी समय तक आप वहाँ पर कर सकते हैं। दिस सर्टिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के भारत सरकार के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया है और जो है सभी गवर्नमेंट जॉब्स में इसकी आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखते हैं कि इसकी जॉब स्कोप क्या क्या है। ठीक, जॉब स्कोप के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर अगर आप बनना चाहेंगे तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ट्रिपल सी करना बहुत जरूरी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ट्रिपल सी करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा असिस्टेंट क्लर्क के लिए ट्रिपल सी करना बहुत जरूरी है। स्टेनोग्राफर के लिए ट्रिपल सी होना बहुत जरूरी है। साथ में अगर आप प्रोग्रामर हैं, सिस्टम एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो है ट्रिपल सी का कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, ये हो गया जॉब स्कोप की, मतलब इसमें इनकी आवश्यकता ट्रिपल सी कोर्स की पड़ती है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है कि इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस क्या क्या है। ठीक, सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले क्या है कि आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं, जैसे कि आपका लोकल जो इंस्टीट्यूशन होगा कंप्यूटर कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसमें आपको संपर्क करना होगा। या फिर आप संपर्क नहीं भी करते हैं, अगर आप घर बैठे सीखना चाहते हैं तो NIELIT की वेबसाइट पर जाकर खुद से फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आप जो है ट्रिपल सी कोर्स फॉर्म भरते समय आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसमें सबमिट करनी होती है। उसके बाद आपकी फीस सबमिट होती है। फीस जो है 500 से 1000 तक हो सकती है। बेसिकली जो फीस का क्राइटेरिया है ट्रिपल सी का वो 500 रुपये है। ऑनलाइन फीस काट ली जाती है। उसके बाद अ, आप 3 महीने का इस कोर्स को करते हैं। फॉर्म भरने के बाद 3 महीने के करने के बाद आपको एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम जो है वो ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से आप एक सही राइट आंसर आपको चूज करना है। इस प्रकार से 100 नंबर का पेपर होता है। इस प्रकार से आपका एक फिर रिजल्ट आता है। रिजल्ट में ग्रेडिंग सिस्टम होती है। ग्रेड के अनुसार आपको डिवाइड कर दिया जाता है। जितना अच्छा नंबर लाएंगे उतनी अच्छी आपकी ग्रेड बन जाएगी। ठीक है, इसके बारे में आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। अब देखते हैं एप्लीकेशन डेडलाइन।
क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि पूरी साल कंप्यूटर कोर्स का जो है डिप्लोमा की जो फॉर्म फिलिंग होती है वो पूरी साल चलती रहती है। इसकी कोई डेडलाइन होती नहीं है। अगर डेडलाइन की बात करें तो जैसे जनवरी से मार्च तक की डेडलाइन होती है कि जनवरी से लेके मार्च तक, और उसके बाद अप्रैल से जून तक इसके फॉर्म भरे जाते हैं। इसके बाद आपको जुलाई से सितंबर तक, अक्टूबर से दिसंबर तक। लेकिन आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से इसको करना चाह रहे हैं तो आप लोकल में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जानकारी ले सकते हैं। उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कब से अपना कंप्यूटर कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ये सब करके। ठीक है। इसके 3 महीने बाद हमारी जब तैयारी पूरी हो जाती है उसके बाद एक एग्ज़ाम कराया जाता है। इस एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वो आपको ऑनलाइन इशू हो जाता है। आपके व्हाट्सएप या फिर ईमेल पर उसका एडमिट कार्ड की लिंक आ जाती है। उस लिंक पर हम क्लिक करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं, या फिर जिस इंस्टीट्यूट्स में हम एडमिशन लेते हैं वो भी एडमिट कार्ड हमें इशू करा देते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम हमारा 100 मार्क्स का होता है, टोटल 100 मार्क्स होते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पर ग्रेडिंग मिलती है। 4 कैटेगरीज में इसमें डिवाइड किया जाता है। ग्रेड ए होता है, ग्रेड बी होता है, ग्रेड सी होता है, ग्रेड डी होता है। ग्रेड ए अबव टू 84 या 75 के बीच में ला रहे हैं तो हमें ग्रेड ए प्रदान किया जाता है, और ग्रेड बी अगर 74 टू 65 ला रहे हैं तो ग्रेड बी दिया जाता है, और ग्रेड सी 64 से 55 के बीच में ला रहे हैं तो ग्रेड सी दिया जाता है, और ग्रेड इसी प्रकार से डी दिया जाता है यदि हम 54 से 50% तक ला रहे हैं ट्रिपल सी में तो। ठीक। अब क्या है, अगर हम 50% से नीचे लाते हैं तो हम फेल हो जाते हैं एग्जाम में। तो हमें पेपर जो है बहुत ही सिंसियर होके देना है। बहुत अच्छा, हम जितना अच्छा प्रैक्टिकल करेंगे, जितने अच्छे क्वेश्चंस हम लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम ग्रेड में भी अच्छा स्कोर अचीव करेंगे। ठीक। उसके बाद हम जो है एग्जाम को पास कर लेते हैं। अब आगे आते हैं कि इसका जो सिलेबस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सिलेबस क्या है, देखिए बेसिकली सिलेबस जो है, पहला हम 7 इसमें चरणों में, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला चरण है इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर, दूसरा है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तीसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आ जाते हैं, और पांचवा है इंटरनेट एंड ईमेल, छठा है बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग, एंड सेवंथ है साइबर सिक्योरिटी एंड एथिक्स। ये 7 टोटल मॉड्यूल्स हैं। इन मॉड्यूल्स को 21 डिफरेंट चैप्टर में इसको डिवाइड किया गया है। अब चैप्टर्स देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसका विस्तार से हम सिलेबस देखेंगे। हाँ, अब देखिए चैप्टर्स। पहला मॉड्यूल है कंप्यूटर बेसिक्स। ठीक। चैप्टर 1 हम पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 1 में डेफिनेशन एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की परिभाषा और कंप्यूटर का इतिहास। ठीक। अब उसके बाद चैप्टर 2 में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, जैसे कि पीसी हो गया है, और लैपटॉप हो गया है, लैपटॉप हो गया, या फिर माइक्रो कंप्यूटर हो गया, माइक्रो कंप्यूटर हो गया। ठीक। या फिर इसके अलावा कौन कौन से कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर हो गया, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये हो गया। और चैप्टर 3 कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, ये सब कंप्यूटर के कीबोर्ड्स कंपोनेंट्स होते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। इसके अलावा मॉड्यूल नंबर 2 है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी लेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन, परिभाषा पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। चैप्टर 5 में पढ़ेंगे हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जैसे कि अब पहले वाले में देखो, चैप्टर नंबर 4 में टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा, जो अभी इस समय वर्तमान में हम फोन से अगर वीडियो देख रहे होंगे तो हमारा जो फोन होता है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। ठीक। इसी प्रकार से विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है।
इसी प्रकार से अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये आपको कहाँ पे पढ़ना पड़ेगा? चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 में हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ने होंगे, ठीक, विंडो, लाइनेक्स, ठीक। अब आ जाता है मॉड्यूल नंबर 3। मॉड्यूल नंबर 3 में पढ़ेंगे हम इंटरनेट एंड ईमेल। इंटरनेट ईमेल में हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की परिभाषा पढ़ेंगे और हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट यानी इंटरनेट का इतिहास क्या है। चैप्टर नंबर 8 में है इंटरनेट यूजेस, यानी इंटरनेट को हम किस किस प्रकार से यूज करते हैं, इसके क्या क्या यूजेस हैं, प्रयोग इसको किस प्रकार से करते हैं। चैप्टर नंबर 9 में हम क्या देखेंगे? डेफिनेशन एंड यूजेस ऑफ ईमेल्स। ईमेल, ईमेल इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, क्या? इलेक्ट्रॉनिक मेल इसकी फुल फॉर्म होती है। और जैसे मेरा ईमेल एड्रेस है nstudy24@gmail.com, ठीक, gmail.com, ठीक है, ये मेरा ईमेल एड्रेस हो गया। और ईमेल एड्रेस में एक चीज ध्यान रखनी है कि जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे स्मॉल लेटर में लिखे होते हैं, 1 से लेके A to Z तक, ठीक। कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं जैसे @ स्पेशल कैरेक्टर इसको कहा जाता है, वो होता है, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मॉड्यूल 4 होता है। मॉड्यूल 4 में हम देखेंगे वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में। मॉड्यूल 4 में वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में देखेंगे। चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड यूजेस ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग की परिभाषा, वर्ड कैसे, MS वर्ड कैसे प्रकार से काम किया जाता है, इस पे पेज कैसे बनता है, ये पूरा कुछ इसमें देखेंगे। और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को चैप्टर नंबर 11 में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और इसकी फॉर्मेटिंग यानी मेन्यू के बारे में, इसके डिफरेंट डिफरेंट जो होते हैं फॉर्मूलाज या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो स्पेशल कैटेगराइजेशन होता है वो हम चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे, हैं। अब आ जाता है मॉड्यूल नंबर 5। मॉड्यूल नंबर 5 में स्प्रेडशीट पढ़ेंगे। स्प्रेडशीट को हम एक्सेल भी कहते हैं, MS एक्सेल, कौन सा? MS एक्सेल भी कहते हैं इसको, इसमें पढ़ेंगे। वही परिभाषा देखेंगे स्प्रेडशीट की और यूजेस देखेंगे, कहाँ कहाँ यूज करते हैं स्प्रेडशीट को। जैसे एक बड़ी बड़ी कंपनीज में जो डाटा आपको शो किया जाता है वो स्प्रेडशीट के माध्यम से दिखाया जाता है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे स्प्रेडशीट एंड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी जानकारी। और उसके बाद इसका पूरा ड्राफ्ट देखेंगे, फॉर्मेटिंग देखेंगे, स्प्रेडशीट में फॉर्मूलाज वगैरह कैसे लगाए जाते हैं, और मेन्यू पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन सी मेन्यूज कहाँ कहाँ होती हैं, वो सब देखेंगे। और अब आ जाते हैं मॉड्यूल नंबर 6 में। मॉड्यूल नंबर 6 में प्रेजेंटेशन देखेंगे। प्रेजेंटेशन जो होता है वो MS पावर पॉइंट होता है। जिस तरह से MS पावर पॉइंट, इसमें मैंने आपको स्लाइड्स के माध्यम से यानी MS पावर पॉइंट के माध्यम से ही आपके सामने जो वीडियो है वो प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसमें स्लाइड ही दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें भी हम सेम डेफिनेशन देखेंगे, यूजेस, प्रेजेंटेशन के क्या क्या यूजेस हैं, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, कौन कौन से होते हैं वो पढ़ेंगे। और साथ में इसकी फॉर्मेटिंग देखेंगे, इसमें क्या क्या सॉफ्टवेयर में फॉर्मूलाज होते हैं, इसमें क्या क्या स्पेशलिटी होती हैं, फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, स्लाइड कैसे बनाए जाते हैं, वो सब चैप्टर नंबर 18 में पढ़ेंगे। लास्ट है मॉड्यूल 7। मॉड्यूल 7 में कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। जैसे कि हम पासवर्ड वगैरह, जैसे आपने सबके पास फेसबुक या इंस्टाग्राम होगा, ठीक है। फेसबुक और इंस्टाग्राम में क्या होता है कि आपको पिन या पासवर्ड डालना पड़ता है, ठीक। वो सब किसके अंतर्गत आता है? वो सब आता है कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंतर्गत। और एथिक्स पढ़ेंगे, कंप्यूटर के क्या क्या कानून वगैरह होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक। वही सेम डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी की आवश्यकता क्यों होती है, हैं? वायरस क्या होते हैं? कहते हैं कि कंप्यूटर में वायरस आ गया, एंड देयर प्रिवेंशन, इसको कैसे रोका जाता है? एंटीवायरस का यूज करके, ठीक है। एंटीवायरस का यूज करके हम इसको प्रिवेंट करते हैं। और चैप्टर नंबर 21 में पढ़ेंगे कंप्यूटर एथिक्स, यानी कि इसके जो कानून वगैरह हैं इनको पढ़ेंगे और इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक। तो ये थी ट्रिपल सी कंप्यूटर से रिलेटेड पूरी जानकारी। अगर आप
मैसेज के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ईमेल हमारा ये है, अब ईमेल के माध्यम से हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम के माध्यम से जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है टेलीग्राम की, आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। साथ में व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ में हमारे चैनल पाई अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे आपको आपके एग्जाम्स में आपकी जो तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं इसमें आपको जरूर मदद मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।